चलो ठीक है, पेनिट्रेशन ठीक है, ये आपका ऑन होना चाहिए, पेनिट्रेशन नहीं है तो ये सारे जंप्स में है, और अगर पेनिट्रेशन ऑन है तो आपका निडल ड्रॉप करेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा इंसर्ट स्टॉप। अगर हमें मैन्युअली कहीं पर स्टॉप डालना है, सपोज जैसे हमारी मशीन रन कर रही है और मुझे यहाँ पर स्टॉप करना है, तो मैन्युअली जाकर, क्योंकि एक कलर में स्टॉप लगेगा नहीं, कहीं पर सिंगल कलर में जाके स्टॉप लगाना है, तो आप इसको इंसर्ट स्टॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ मशीन खड़ी है, स्टॉप करने के बाद हमें करना क्या है, वो पूछ रहा है क्या आपने यहाँ पर टाई ऑफ लगाना है। जैसे वो बता रहे थे, आप बता रहे थे टाई इन मतलब कि शुरुआत में एक लगता है, शुरुआत में एक टाई इन, अगर आप यहाँ पर देखो एक लॉकिंग लग रही है, ये लॉक हो रहा है ना, और फिर एक लास्ट में टाई ऑफ होता है, एक इधर लगता है। अगर आपको सेंटर में लगाना है, जैसे मैंने यहाँ स्टॉप किया है, स्टॉप करने के बाद फंक्शन कुछ और देना चाहते हो, जैसे ट्रिम, मशीन यहाँ पर कटर लगा देगी, आ गया ट्रिम, ये है ना। कटर लगाने से पहले अगर आपने टाई ऑफ करना था, यहाँ पर एक लॉकिंग लगती, ये मैन्युअली चीज़ें हैं अगर आपने लगानी है। जैसे आप हर डिज़ाइन में नहीं लगाना चाहते कटर, हर डिज़ाइन में टाई ऑफ नहीं लगाना चाहते, तो एक बूटा, जैसे एक पूरा लेवल ख़त्म हुआ और उसके बाद आपने ट्रिमर लगा दिया। जैसे हमारे पास एक फ्लावर है, सपोज ये हमारा डिज़ाइन है, अब इसमें क्या है, अगर तो ये पूरा दबा हुआ डिज़ाइन है, जैसे एक दूसरे के ऊपर पेटल्स हैं, तो जब आप इसको बनाओगे, मतलब ये मशीन पे, और उसके बाद आप थ्रेड रिवील करोगे, सॉरी थ्रेड कटिंग करोगे, मैंने हमेशा, हम यहाँ से ये ऑफ करके रखते हैं कि बार बार कटर ना लगे, क्योंकि बार बार कटर लगेगा उतनी प्रोडक्शन स्लो है, और हम टाई ऑफ और टाई इन दोनों हम ऑफ करके चलते हैं, कि एक एक पत्ती में लॉक लग रहा है, एक एक पत्ती में लॉक लग रहा है, एक एक पत्ती में लॉक लग रहा है, वो चीज़ हम बंद करके चलते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। अब क्यों, क्योंकि जैसे एक बूटा है और ये ओवरलैप हो के चल रहा है, तो बूटा अगर मैं इसके बीच में कनेक्टर है और मैं धागे तोड़ रही हूँ, तो ये रिवील नहीं होगा, रिवील का मतलब धागा खुलेगा नहीं। ये धागा कब खुलने का डर रहता है हमारा, जब यहाँ से यहाँ एक कनेक्टर आता है, यहाँ से यहाँ जो फर्स्ट चीज़ें होती है ना, क्योंकि ये लास्ट से और फर्स्ट से ज्वाइंट होगा, तो जब मैं इसको खींचूंगी, थ्रेड को रिवील करूंगी, तो यहाँ से भी खुल सकता है और यहाँ से भी खुल सकता है। इसलिए लास्ट जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे इस पूरे पेटल के लास्ट को लॉकिंग कर दो और इसके स्टार्ट को और लास्ट को लॉकिंग कर दो। बात समझ रही हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि ये चीज़ तो दबी हुई है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पत्ती अंदर दबी हुई है, यहाँ से तो कोई थ्रेड नहीं कटेगा। मैंने थ्रेड कहाँ काटना है, सिर्फ एक पूरे बूटे के बाद दूसरे बूटे तक, मतलब ये पूरा बन गया, फिर मशीन ने यहाँ से यहाँ जंप लिया, तो यहाँ से यहाँ तक एक धागा लेके आई है। अब जब उस धागे को आप खींचोगे तो क्या खुल सकता है, इसका कोना और इसका कोना, है ना, ऐसे खुलेगा ना। इसलिए ऑप्शन एक और होता है, जैसे आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, कनेक्टर में गए, तो हम क्या कर देते हैं, या तो टाई ऑफ लास्ट, सारे टाई ऑफ ना हो, एक एक पत्ती ना हो, टाई ऑफ लास्ट, और ऐसे ही, हाँ, और एक ऐसे ही टाई इन। अगर आप ऑलवेज करोगे तो हर बार एक एक पत्ती में लॉकिंग लगती जाएगी। और ये ऑलवेज टाई इन मोस्टली कब यूज होगा, जब आपके पास ना हल्का स्टिच होता है, जैसे आपने लाइट स्टिच ले रखा है यहाँ से, सपोज आपने 2 mm का, हाँ, जितना लाइट स्टिच होगा वो तो जल्दी उधड़ेगा ना, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए, स्टिच को होल्ड करने के लिए थोड़ी डेंसिटी कम है, तो ये खुल जाएगा। लेकिन जितना हैवी स्टिच होगा वो ऐसे खुलता नहीं है, क्योंकि वो टाँका जो है ना मजबूतली कसा हुआ है। ठीक है, अगर लूज है तो ये देखो, अपना ही माइंड लगाना है आपको, कि जब लूज है तो आप कनेक्टर में ट्रिमर को लगा के चलो, कट इसको लॉकिंग को लगा के चलो, और अगर नहीं है तो आप ऑफ कर दो जब चाहिए हो। वो क्या कह रहा है, आफ्टर ट्रिम और कलर चेंज, मतलब कि जब भी ट्रिमर लगेगा, जब भी कटर लगेगा, लास्ट ऑब्जेक्ट आपका लॉक हो जाएगा, और जब भी कलर चेंज होगा तब भी ट्रिम लगता है, क्योंकि कभी मशीन में ऐसी कोडिंग होती ही नहीं है कि एक कलर के चलते चलते दूसरा कलर आ जाए, कटर तो लगेगा तभी दूसरी चलेगी, तो तब कर दो। मतलब कहने का कि पूरी पेटल ने बनाया और जो लास्ट ऑब्जेक्ट था वो लॉक हो जाएगा, या जब कलर चेंज होगा
जैसे कि ये नहीं होएगा, ये जैसे ही कलर चेंज होगा तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये माइंड में रखना, ठीक है। अब हम कर रहे थे यहाँ से इनको और फिर बोर्डरिंग देना, आउट देना। हाँ, वो भी है प्रैक्टिकल। जैसे आप देना चाहो वैसे ही दोगे ना, तो डिज़ाइन पे आपका डिपेंड करता है। सपोज ये रन टाका है, अब ये रन ही बनाएगा ना, यहाँ पर रन टाका चल रहा है तो ये रन बनाएगा ना। जब मैं इसको कहूँगी कि इंसर्ट करके सीक्वेंस ऑन कर दे, ठीक है, फिर सीक्वेंस ऑन करने के बाद मैंने इसको बोला यहाँ पर ड्रॉप कर, तो तभी तो ड्रॉप करेगा ना मैन्युअली। ये सारा मैनुअल फंक्शन है, मैनुअल, जहाँ मैं चाहती हूँ मैं वहाँ ड्रॉप करूँगी। और जैसे अभी सर्कल बना है उसमें border। ठीक है, ये मैनुअल हो गया। और ऑटोमेटिक कैसे दोगे? ऑटोमेटिक कैसे होता है? जब हमारे पास ऑटोमेटिक सीक्वेंस हो। इसमें आपको कुछ ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कमांड ही सीक्वेंस की, तो ये चलेगी ही सीक्वेंस। और जहाँ आपको मैनुअल लगाना है वहाँ आपको मैनुअल ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। जैसे जो भी आपकी चल रही है, आप यहाँ से इंसर्ट फंक्शन में से ड्रॉप सीक्वेंस मैन्युअली घेरेंगे। जैसे आपको कंटिन्यू नहीं लगानी, कहीं कहीं पर लगानी है, तो फिर आप ये मैनुअल सीखोगे। आई समझ? दिस इज़ कंटिन्यू, दिस इज़ मैनुअल। ऐसे ही अगर आपको कंटिन्यू टाई ऑफ करना है जहाँ भी आपके डिज़ाइन चल रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू आप रखना चाहते हो हर जहाँ भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप यहाँ से कनेक्टर्स में से आप अपना टाई इन और टाई ऑफ दोनों ऑन करके चलोगे तो हर बार आपका लगेगा, ठीक है, हर बार लगेगा, क्योंकि आपने सभी डिज़ाइंस में कर दिया, सभी डिज़ाइंस में ये ऑन हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑफ़ करना चाहते हो तो आप ऑफ़ करोगे और फिर वहाँ दोगे जहाँ नीड है, समझ रहे हो। फिर मैं जाकर इसको, सपोज़ हमने यहाँ पर मैन्युअली डालना है तो मशीन को हम रन करेंगे, और यहाँ लास्ट पॉइंट पे हम जाकर इसको कर देंगे टाई ऑफ। ये मैनुअल होता है हमारा। फ्रेम का अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि हम ना एक पैच बनाते हैं एंट्री एग्जिट और इसको फ्रेम आउट करके। अब इसमें क्या होता है कि 3 कलर आते ही आते हैं, 3 कलर से पैच बनता है ना। सपोज़ मैंने यहाँ से सारे ऑप्शन बंद कर रखे हैं, मतलब मैंने सब में मतलब नन है, फ्रेम आउट होना ही नहीं है। तो जब फ्रेम आउट नहीं होना और कुछ भी नहीं होना तो ये सिंगल कलर में मशीन चला देगा, सारा ही सिंगल कलर में डिज़ाइन बनेगा। अब सिंगल कलर में बनता रहा तो मुझे प्लेसमेंट कटर कैसे लगाऊंगी मैं, पैच काटना है, हर चीज़ करनी है, यहाँ काम आएगा आपका मैनुअल। तो जब आपका ये रन बन जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जब आपका एक धागा यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, आप यहाँ जाकर मशीन को करेंगे स्टॉप। तुम तो मशीन ने जिगजैग बनाएगा, यहाँ तक लेकर आए, फंक्शन में गए, इंसर्ट फंक्शन में मैंने उसे बोला ड्रॉप सीक्वेंस कर, आ गया। फिर मुझे इस निडल पे गिरना है, तो फिर मैंने उसको बोला इंसर्ट फंक्शन ड्रॉप सीक्वेंस, तो वो ऐसे उसके मैन्युअली जो डिज़ाइन है वो ऐसे बनते हैं। अब जैसे मुझे सिर्फ 3 सीक्वेंस चाहिए, फिर आगे तक धागा चाहिए, फिर उसके बाद 3 सीक्वेंस चाहिए। अब गलती से मेरे यहाँ 2 ड्रॉप हो गई है, हो गई ना 2 ड्रॉप, मैंने मशीन आगे नहीं बढ़ाई और उसी के ऊपर ड्रॉप कर दिया, तो डबल सीक्वेंस हो गई। उसके लिए आप वापस आओ, यहाँ ना सारा नीचे लिखा आता है, देखो ड्रॉप सीक्वेंस हुई हुई है, नीचे लिखा आ रहा है, तो यहाँ से जाकर उसको कर दो क्लियर फंक्शन, तो वो देखो बता रहा है ना कि एक ही पॉइंट पे